ससुराल भी पॉलिटिकल फैमिली से है? मीसा भारती की? हाँ। नहीं, उस तरह की पॉलिटिकल फैमिली नहीं, इनके यहाँ पॉलिटिकल फैमिली दूसरे सारे परिवार हैं। इन्होंने कोशिश, जैसे तेज प्रताप की भी कोशिश की थी, जो चंद्रिका प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे उनके परिवार में, ये मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई, हरियाणा के जो अजय यादव हैं उनके परिवार में, तो इनके लगभग बेटियों की शादी राजनीतिक परिवार में हुई, लेकिन कई की नहीं भी हुई। मीसा और रोहिणी की नहीं। मीसा और रोहिणी की नहीं। अब रोहिणी आचार्य वाला मामला तो और रोचक हो गया। हम लोग बहुत रूढ़ी और बालियान की बात कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि ये वाला भी पेच है। कल किसी से मुझे पटना ने कहा कि अरे आप लोगों को ये भी नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि शायद रूडी जी को वोट बिहार के सब सांसदों ने किया। अब उसमें पता नहीं किया मीसा ने कि नहीं किया, लेकिन रोहिणी आचार्य की इस बात पर नाराजगी है कि जिन राजीव प्रताप रूडी ने उनको हराया, उस वक्त बहुत विवाद हुआ था और किसी एक नेता ने कह दिया था कि अरे कोई किडनी ऐसे थोड़ी न दे देता है, किडनी दे के ऐसे बताता है कोई। तो किसी ने और आगे जाके कह दिया था, जो मेरा मानना है बहुत गलत है, किसी ने कहा किडनी दे के टिकट ले लिया। ये स्तरहीन बयान है, तो बेकार भी था। बहुत स्तरहीन बयान। लेकिन जब उन्होंने राजनीति बता, आप ही लोग तो सबने कहा था बेटी हो तो ऐसी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब सोचिए क्या सचमुच बेटी हो तो ऐसी, जो वीडियो डाल के बता रही कि पिता की जान हमने बचाई। तो पीड़ा गहरी है ना, इसका मतलब पीड़ा है, पीड़ा। आप इसको समझिए, पीड़ा किस बात की है? आपको लोकसभा का टिकट दिया गया, आप चुनाव हार गए, और उसके बाद आज फिर से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो आपको यह बताना पड़ रहा है। अगर हम किसी भी तरह से मान लें तो रोहिणी तो कभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी नहीं रही। नहीं, अच्छा जी, एक बात मुझे बताइए, इसमें रोहिणी की क्या गलती है? ये बात अलग हो सकती है कि उनको जताना पड़ रहा है, ये वो आज जता रही है, पहले तो नहीं जताया था। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव दोनों एक उप मुख्यमंत्री, दोनों कैबिनेट मंत्री 2-2 बार बन गए। तो बहन अगर एक बहन सांसद तब तक राजनीति में ही नहीं थी ना, बहन तो विवाह होकर अब आई है, चली गई, अब आई है, तो आई तो अगर परिवार का टिकट मिला। अगर परिवार की राजनीति नहीं, अगर परिवार की राजनीति है तो फिर लालू जी एक बेटी को और बढ़ाएं, फिर आगे वो बढ़ा ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? राबड़ी जी विधान परिषद, लालू जी चूंकि अब जेल वाला मसला है तो नहीं हो सकते हैं, वरना तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी सब है ही हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि ये सब हो क्या रहा है? क्या तेजस्वी यादव इतने कमांड में आ गए हैं कि लालू जी कहने को अध्यक्ष रह गए हैं? मूल बात पर आइए, क्या अध्यक्ष सिर्फ वो कहने को है? यानी भले हर कोई कह रहा है 13वीं बार की 14वीं बार किस बार बने सर, तो वो अध्यक्ष बन गए, लेकिन क्या कमांड अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की है? और देखिए, कोई कुछ भी कहे आज का। अच्छा हाँ, एक और कहानी है बिहार की, बहुत बात हो गई सुबह आज सुबह। बताइए। वो क्या कहानी है? वो कह रहे हैं बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की जितनी कैंपेन चल रही है, वो सारी की सारी कैंपेन संजय यादव बाहर के लोगों से करा रहे हैं। अब ये भी आप समझिए, खुद भी बाहर के, वो कह रहे हैं यूट्यूबर बाहर के आ रहे हैं, सर्वेयर बाहर के आ रहे हैं, सारे लोग या हरियाणा के हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं या दूसरी जगहों से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग ने। अब उसके आगे लोग आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं देखिए राष्ट्रीय जनता दल में धीरे धीरे यूपी और हरियाणा का कब्जा होता जा रहा है, बिहार वाले कहां रहेंगे? अब मतलब हालांकि एक बार कंचना ने कहा था कि वो बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन आरोप जो लोग लगा रहे हैं, मैंने एक दिन देखा कि वो जौनपुर उत्तर प्रदेश की हैं। हालांकि कंचना ने मुझे निजी तौर पर कहा कि मेरा सब जगह। तो ये लालू जी के परिवार में जो बिहार की पार्टी है, उस पर हरियाणा और यूपी इसकी पार्टी होने का खतरा हो रहा है। और क्यों? क्योंकि तेजस्वी के सलाहकार हुए। सर, इस पर जेडीयू ने भी मौका मिला है तो मारा है चौका। एक बार सुना देता हूं आपको। चुनाव से पहले लालू परिवार में जो कलह है, इसको लेकर के विरोधी जो हैं अब खुलकर के मजे ले रहे हैं। जेडीयू ने रोहिणी आचार्य की नाराजगी को अलग रंग दिया और कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हैं। तो रोहिणी को इस बात की पीड़ा है, एक बहन अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए आवाज उठा रही है, इसलिए अब इस पर लालू यादव को ही फैसला करना पड़ेगा। राजनीति में अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर तक बनना मंजूर कर लिया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान किया और बेटी का सम्मान सब करता है, और उस बेटी को अपने भाई के लिए मन पीड़ा हुई कि हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है, और उस स्थिति में मान्यवर लालू जी का ये सार्वजनिक अनुरोध कि महागठबंधन का नेता बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी की बेरुखी, उसके बाद बिहार का विकास तो लक्ष्य होना ही चाहिए। संपत्ति के विकास के साथ बिहार का विकास ये समानांतर धारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों समानांतर होगा तो लोगों का भरोसा टूटेगा। इसलिए हम समझते हैं कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान के राजनीतिक स्थिति में तेजस्वी जी पहुंच चुके हैं।
अभी देखिए, परिवार में झगड़ा होता है तो कोई बड़ा ही सुलझाता है। अब यहाँ भी सर आप बड़े हैं, आप बताइए परिवार में क्या हो रहा है? परिवार ये में भी बताइए कि बड़े की सुनी जा रही कि नहीं? परिवार में झगड़ा चल रहा है, वो तो जाहिर ही है। देखिए, रोहिणी आचार्य की बात तो पहले आपको यदि याद हो कि जब ये इलेक्शन हुआ था सारण का, तो वो इलेक्शन ही बाहरी और बिहारी पर हुआ था। उस वक्त रोहिणी को बाहर ही बताया रोहिणी, क्योंकि वो सिंगापुर से ही सीधे आई थी और वो बार बार ये बात पूरे कैंपेन में उन्होंने काम ही यही किया कि भाई मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ की हूँ, बिहार की। और रूडी ने साहब ने उसको वो किया कि बाहरी करके, तो वहाँ पर वो उस समय वो चुनाव, बड़ी वजह वो थी उसमें चुनाव में हारने की। वैसे रूडी खुद अपने आप में मजबूत नहीं था। फिर मुझे नहीं पता, त्रिपाठी जी को तो वैसे सब जानकारी रहती है कि रूडी साहब को कम से कम दो ग्रुप ने तो पूरा वोट दिया, एक राजपूत समाज ने और एक बिहार के समाज ने। अच्छा, मतलब मीसा भारती ने वोट दिया मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है सब जगह रूडी को। रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन कब कॉन्स्टिट्यूशन कब के इलेक्शन में, तो उसको देकर लिया और उससे उनकी एक ताकत भी बनी और ये सबको जाहिर है। लेकिन रोहिणी का झगड़ा, ये कहना कि अब वो पीड़ा ही है दरअसल, इसलिए अब वो ये बता रही हैं कि भाई सिंगापुर के जो शॉट्स हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वो है। उसमें प्रॉब्लम संजय यादव की ये है कि संजय यादव, कोई भी जगह पर क्या होता है कि आप ये ध्यान रखिए कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चला था नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में प्रशांत किशोर के वक्त में। ये घटनाक्रम चला था कांग्रेस में प्रशांत किशोर के साथ में। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति पार्टी में आता है तो वो समझता है कि मुझे पूरे अधिकार दे दिए जाए, और पार्टी के जो भीतर लोग होते हैं, और वो भी आरजेडी तो ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी ही परिवार ही पार्टी है। सही बात। तो वो तो परिवार में सीधा सा दखल हो गया। तो वहाँ पर ये झगड़ा चल रहा है। मीसा भारती समझ रही थी कि भाई एमपी हो जाऊँ, मैं ठीक ठाक से चलता रहे, संगठन में मेरी से रहे। पर एक्चुअली मैं वैसे त्रिपाठी जी की इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मणवाद में बेटियों को जगह नहीं मिलती। नहीं, मैंने ये कहा कि यही कहा जाता है ना कि भाई ब्राह्मणवाद है। तो ब्राह्मणों में ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। होता मुझे नहीं मैंने सिर्फ क्योंकि जिस तरह से टारगेट किया संजय जाता यादव है। के परिवार में दखल हो गई है। संजय यादव के दखल से ही सारा झगड़ा हुआ है, और आमतौर पर ऐसा होता है। और यहाँ पूरी पार्टी है, और लालू जी वैसे ही हैं जैसे घर के मकान नहीं होते, पुश्तैनी मकान, कि जब तक बाबा है तब तक उन्हीं के नाम रहे। तो वही लालू यादव के लिए ये समझ, लालू यादव कमांड में है या सब तेजस्वी के पास है? तेजस्वी के पास है। पार्टी पूरी की पूरी तरह से तेजस्वी के पास है। अब वो एक सम्मान के भाई लालू जी हैं, ओके, ठीक है, उनके नाम से चलता रहे ये सब बातें, और उससे भी परिवार थोड़ा सा बंधा रहता है। ठीक है। अच्छा, लालू फैमिली में जो भी विवाद चल रहा है, इस सब के बीच में तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि मैं फोकस अपनी यात्रा पर रखूं। उनकी यात्रा का आज आखिरी दिन है। वैशाली में आज वो अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। 5 दिनों तक 10 जिलों में घूमे, 66 विधानसभा सीटों में गए, लेकिन